इस वक्त सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों के लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। इसके साथ ही मां पाटेश्वरी धाम देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की भी प्रक्रिया प्रारंभ आज यहां पर उसको पास किया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और नेपाल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं की यात्राएं नवरात्रि के दौरान, खासतौर पर बासंती नवरात्रि के अवसर पर वहां पर एक यात्रा नेपाल से विशेष रूप से आती है। उस दृष्टि से भी इस धाम के विकास, उसके समग्र विकास की दृष्टि की व्यवस्था की गई है। तीसरा, सुख तीर्थ विकास परिषद। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा सुख तीर्थ में हुई थी। मुजफ्फरनगर जनपद में पवित्र तीर्थ है और जहां पे राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने पहली भागवत की कथा वहां पे सुनाई थी और जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उसे एक तीर्थ विकास परिषद के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने वहां पे गंगा की एक धारा को लाने में सफलता प्राप्त की है और अब उसे तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। यह भी यहाँ पे निर्णय लिया गया। अयोध्या में 25 एकड़ भूमि, यहां पर माझा जमथरा में आज हम लोगों ने मंदिर म्यूजियम के लिए भारत के अंदर, जब अयोध्या धाम में कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का विजन है कि वह दर्शन करने के साथ साथ भारत की मंदिरों के वास्तु के बारे में भी जाने। अलग अलग कालखंड में किस किस प्रकार के मंदिर बने थे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, मध्य यूपी में, उन सभी मंदिर म्यूजियम के माध्यम से हम श्रद्धालुजनों और पर्यटकों के सामने रख सके, मंदिर इतिहास के बारे में जानकारी दे सके। इसके लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने यहां पर पास किया है। अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। इस दौरान पिछले 6-7 वर्षों में शोध संस्थान ने काफी प्रोग्रेस की। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यह इसके स्थान की स्थिति बहुत सीमित है। इसका विस्तार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए विस्तृत लैंड लेकर के हम वहां पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, जिसमें रामायण, भारत के अंदर रामायण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, भारत के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों में भी भगवान राम की कथा गई है, वैदिक ज्ञान की परंपराओं से दुनिया जुड़ा हुआ है, उन सबको जोड़ते हुए एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना हम रामायण और वेद दोनों पर यहाँ पर करेंगे। उसका भी निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा हाथरस में, ब्रजद्वार बिहरी हाथरस में एक लक्खी मेला लगता है दाऊजी महाराज की स्मृति में। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनकी स्मृति में मेला लगता है। इसका प्रांतीकरण करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या में जितने भी मेले लगेंगे